हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देयर आर टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। फर्स्ट, व्हाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सेकंड वी हैव इज हाउ वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो पहले क्यों करें उसके पीछे रीजन जान लें। सो देयर आर मेनली थ्री रीजंस। फर्स्ट वी हैव इज नैरोली यूटिलिटेरियन, सेकंड वी हैव इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड थर्ड वी हैव इज एथिकल रीजंस। अगर हम नैरोली यूटिलिटेरियन की बात करें तो इट इज़ डायरेक्ट बेनिफिट्स वी डिराइव फ्रॉम द नेचर, जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि फूड मिलता है, हमें लकड़ियाँ मिलती हैं घर बनाने के लिए। अगर हम बात करें मेडिसिनल प्रोडक्ट्स यानी कि दवाइयाँ भी कहाँ से मिलती हैं, हमें हमारे नेचर से सब कुछ मिल जाता है, इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है। सेकंड वी हैव इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब है बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो जो इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है सर्विस, उसकी हम वैल्यू नहीं कर सकते कि कितना एस्टिमेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 20% ऑक्सीजन अमेजोन रेन फॉरेस्ट देता है, जिसको कि आप कितनी वैल्यू, कितना ज़्यादा कॉस्ट उसका लगा सकते हो कि 20% ऑक्सीजन अर्थ का आ रहा है, इसीलिए हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। अगर ये हट गए तो क्या होगा, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा एंड वी ऑल माइट डाई ड्यू टू सफोकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट वी हैव इज पॉलिनेशन। अगर हम बात करें हनी बीज, बर्ड्स, बैट्स, ये सब क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एंड अगर हम इसका भी कोई वैल्यू लगा पाएँ तो वो बहुत मुश्किल है कि किस तरह से कर पाएंगे आप। नेक्स्ट, एस्थेटिक प्लेजर। जब हम जंगलों में घूमते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड प्लांट्स देखते हैं, तो उसकी क्या वैल्यू है। इसी के लिए हम मेडिसिन खाते हैं ना, टू फील गुड, बट इनमें क्या है, हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है जब हम नेचर में वॉक करते हैं। एंड ethical reasons, which is the third reason why we should conserve biodiversity. Ethical reason means कि we share this planet with other animals as well. ऐसा नहीं है कि ये planet सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, हमारी benefit के लिए ही है। This planet belongs to all the species which are here and we should conserve this because उनका भी हक बनता है, खाना पीना, space उनका भी बनता है, right? So morally and ethically we should protect it. So we have basically three reasons: narrowly utilitarian, which is direct benefits, then we have broadly utilitarian जो directly तो नहीं है but yes indirect भी है लगभग जैसे oxygen, and third we have is ethical reasons where we are saying कि we share this planet with the other animals as well. Next we have how, कैसे बचा सकते हैं हम, अगर हम चाहें प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, दूसरे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। हाउ? सो इन दिस वी कैन से देयर आर टू वेज: इन सितु कंजर्वेशन एंड इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। व्हेन वी से इन सितु कंजर्वेशन इट मींस ऑन साइट कंजर्वेशन, जहां है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करो। जैसे जंगल में अगर कोई जानवर है और उनकी स्पीशीज घटती जा रही है तो उनको वहीं पे एक बाउंड्री बना करके प्रोटेक्ट कर लो। जैसे कि आप कहते हो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, 14 है, देन नेशनल पार्क्स 90 एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, 448 हैं। ठीक है। अगर हम बात करें, एक वर्ड है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब क्या है, ये कई बार पूछा गया है। एंडेमिज्म मींस स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। मतलब वो वहीं पे मिलेगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है, उसके अलावा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एंडेमिज्म। Next we have biodiversity hotspots, means areas with very high species richness. We call it as biodiversity hotspots. Initially there were 25 hotspots, biodiversity hotspots. Now we have 34 biodiversity hotspots. Next, we can protect or conserve by sacred groves. Sacred groves जो है all over India बहुत सारे places में create किए गए हैं। Sacred groves का मतलब ऐसे places create करना जहाँ पे plants पूजनीय हैं और उनको आप काटते नहीं हैं, because we worship it. अगर हम अपने आसपास बात करें, जैसे तुलसी प्लांट है हमारे आसपास जिनकी हम पूजा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उसे, राइट। पीपल का पेड़ है उसकी पूजा होती है। अगर हम बात करें नारियल का पेड़ है उसकी पूजा होती है, या फिर केले का पेड़ उसकी भी पूजा होती है, बिकॉज ये सब हमारा पूजनीय है और इसी तरह से वो कंजर्व भी हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स सितु कंजर्वेशन। नेक्स्ट वी हैव एक्स सितु कंजर्वेशन, जिसमें हम बात करते हैं कि ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब उस जानवर को वहां न रख करके एक स्पेशल प्लेस में रखना, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में शायद उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप जूलॉजिकल पार्क जो देखते हो हमारे यहाँ, जिसको जू बोलते हो, दिल्ली में जो है, ये ऐसे जानवरों को हम वहाँ स्पेशली रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रखा जाता है।
उन जानवरों को भी रखा जाता है जो नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर सकते, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा घट गई है एंड देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क कि अब ये एक्सटेंट हो सकते हैं। तो ऐसे जानवरों को भी हम क्या करते हैं, अब संभाल के रखते हैं ऐसे पार्क्स में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जूलॉजिकल पार्क्स के अलावा वी हैव बॉटनिकल गार्डन्स जो कि अब नोएडा में भी है एक बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी है, ठीक है। अदर वेज ऑफ एक्सेस टू कंजर्वेशन इज सीड्स। अगर हम बात करें ऐसे स्पीशीज जिनकी तादाद बहुत घट रही है, प्लांट्स स्पेशली, तो उनके हम सीड्स को संभाल के रख सकते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें जिनकी तादाद बहुत घट रही है, तो हम उनके गैमेट्स को रख सकते हैं, मीन्स मेल गैमेट या फीमेल गैमेट को संभाल के रख लें ताकि लेटर ऑन कभी भी फर्टिलाइज करके और उनसे बेबीज हम क्रिएट कर सके। देन क्वेश्चन होगा कि जब जानवर ही नहीं रहेगा तो कहाँ पे हम करेंगे। वेल नाउ वी हैव द टेक्निक। अब हमारे पास आर्टिफिशियल वूम है, आर्टिफिशियल गैमेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, तो यस इट इज़ पॉसिबल। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992। ये आपको याद रखना है, अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था और ये 1992 में हुआ था। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये 2002 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। विद दिस टॉपिक इज ओवर एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो और नेक्स्ट टॉपिक अब जल्दी ही आएगा। थैंक यू।